ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पित्त दोषा की। इसके पहले हमने बात किया था वात के ऊपर कि वात क्या होता है और वात प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम पित्त का टॉपिक लेते हैं कि पित्त दोष से क्या होता है। देखिए, पित्त दोष अगर जिन्हें है तो उन्हें कम से कम आयुर्वेदा में कहा गया है 40 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जी हाँ, 40 टाइप्स ऑफ डिजीज कैन बी हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ पित्ता दोष। पित्त दोष से हमारे शरीर को 40 प्रकार की बीमारियां न हो, उसके लिए आज हम जानते हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है और किस तरह से रहना है। देखिए, पित्त जो नेचर है, ये पित्त नेचर जो रिप्रेजेंट करती है वो हीट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि गर्माहट। हमारे शरीर में पित्ता दोष की वजह से शरीर बहुत ही गर्म, बहुत हीट फील होता है। कई लोगों को तो ठंडी के समय में भी, विंटर सीजन में भी उन्हें पसीने होते हैं और शरीर के अंदर गर्मी होती है। पित्त जो बनता है ये 2 एलिमेंट से बनते हैं, फायर और लिक्विड, यानी कि अग्नि और जल। इन दोनों तत्वों से मिलने से शरीर के अंदर पित्त का निर्माण होता है। अब पित्त अगर है किसको तो उसका नेचर कैसे पता करें। पित्त दोष वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दे आर वेरी हाइपर। बहुत सी छोटी छोटी बातों पे बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। स्वेटिंग उनके शरीर से बहुत होती है, पसीने बहुत आते रहते हैं और कभी कभी वो स्वेटिंग के वजह से बॉडी से स्मेल भी आता है, दुर्गंध भी आता है। ये कुछ आम बातें हैं। अब पित्त दोष वालों के लिए सबसे बड़ी चीज है आहार, यानी फूड। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, आपको अगर पित्त दोष की कोई भी समस्या है, अगर पित्त नेचर के हो, पित्त प्रकृति के हो, तो आपको एकदम स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी फूड से अपने आप को बहुत दूर रखो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो खट्टा, यानी कि सोर। खट्टे फूड नहीं खाने चाहिए, खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, जैसे कि संतरा हो गया, दही हो गया, यानी कि जो प्राकृतिक, जिनकी तासीर में खट्टेपन है, वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको। और जो सबसे बड़ी चीज है वो स्पाइसी फूड, यानी तीखा तीखा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। बहुत सारा मिर्च नहीं खाना चाहिए। तो 3 चीज से आपको बिल्कुल बचना है। एक है स्पाइसी फूड, बहुत तीखा खाना से अपने आप को दूर रखो। दूसरा जो है कि बहुत सारे ऑयली फूड नहीं खाना है आपको। और जो तीसरा है खट्टे, जिनकी तासीर में खट्टापन है, वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, पित्त से क्या होता है कि आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत ही कंट्रोल होती है। हमारे शरीर की जो हड्डियां बनती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पित्त। हार्मोन्स एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर पूरा कंट्रोल पित्ता नेचर की वजह से होता है। इसलिए बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है पित्त नेचर, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। पित्त वालों के लिए हमारे जो फूड डाइट में है, उसमें ही बता दूं कि जो हमारी सेल्स है, हमारी कोशिकाएं हैं, अगर हम अपने डाइट को प्रॉपर रखते हैं तो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं, उसे भी पित्त नेचर बहुत ही कंट्रोल करती है। अब आते हैं ऑयल के ऊपर कि कौन सा ऑयल बिल्कुल नहीं खाना है। आपको सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं खाना। अपने आप को सरसों के तेल से बिल्कुल अलग रखिए। सरसों का तेल हुआ, तिल का तेल, ये दोनों तेल को आपको बहुत ही टाटा बाय बाय दूर रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, बहुत गर्मी होती है इसके अंदर। जहां तक हो सके अपने खाने के अंदर तीनों टाइम आपके डाइट में देसी गाय का घी का उपयोग बहुत करें। देसी गाय का घी अगर आप खाते हो तो आपका पित्त दोष बहुत ही सामान्य रहेगा, बहुत ही कंट्रोल में होगा। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो सब्जियों में आपको लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही खाना है, जिनकी तासीर में ठंडकपन है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। करेला आप खा सकते हो, बैंगन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, कॉलीफ्लावर आप खा सकते हो। एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली हुआ, ब्रोकली इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, शिमला मिर्ची का आप जितना सेवन करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको ग्रीन सलाद का सेवन बहुत खाना है, जैसे ग्रीन सलाद में स्पेशली गाजर को बहुत ही खाना है आपको। रेडिश जो हो गया, काकड़ी हो गया, और मूली से आपको बहुत दूर रखना है। मूली आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है।
क्योंकि मूली आपके पित्त को और भी बढ़ा देगी। तो ग्रीन सलाद, कच्चे फल जो हो गए वो बहुत खा सकते हो आप, लेकिन जो फल खट्टे हैं उन्हें नहीं खाना है। जैसे कि पपाया आप खा सकते हो, आपको ऑरेंज नहीं खाना है। मैंगोज आप खा सकते हो, जो स्वीट मैंगोज होते हैं वो खाना है आपको। स्वीट मेलन खा सकते हो आप। वाटरमेलन तो बहुत ही अच्छा है। तरबूज अगर आप खाते हो तो आपके शरीर को बहुत ही फायदेमंद होगी, आपकी पित्त बहुत ही कंट्रोल में होगी। सबसे बड़ी बात कि ब्रेकफास्ट पे आते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं? देखो, मिल्क का कंटेंट जो रहता है, मिल्क आपको बहुत ही लेना है। दूध आप ले सकते हो, और उसकी जो मलाई भी अगर ऊपर होती है तो वो भी आप खा सकते हो, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं है तो। लेकिन घी का सेवन बहुत करना है। देसी घी अगर आप खा रहे हो तो उससे, देसी घी यानी कि देसी गाय का घी, बहुत इंपॉर्टेंट मैं जो बता रहा हूँ, देसी गाय का घी ही होना चाहिए। देसी गाय का घी आपको बहुत ही स्थिर रखेगा। तो खाने में रोज आप 1 से 2 चम्मच आपके दाल में उसमें ले सकते हो। आपको जो ब्रेकफास्ट करना है, वहां पे ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव द कॉर्नफ्लेक्स विथ मिल्क ले सकते हो। आप स्प्राउटेड बीन्स ले सकते हो, जिसको अनाज बोलते हैं, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। आपका पित्त का पूरी समस्या जड़ से निकाल देगी अगर आप अंकुरित अनाज खाते हो। आपको दलिया खाना है। दलिया भी अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो तो आप यकीन मानिए आपकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन तो मिलेगी ही, पित्त को भी काफी बैलेंस करके रखेगा। लंच जो है, दोपहर का खाना कम से कम आपको 2 बजे तक खा लेना चाहिए, क्योंकि पित्त वालों को क्या होता है, जैसे ही दोपहर से ज्यादा अगर टाइम होता है तो आपका पित्त नेचर बनता है, बढ़ते जाता है। आपको फिर एसिडिटी की समस्या होगी, पाचन की समस्या होगी, और पित्त होने की वजह से फिर आपका सर जो है बहुत भारी होगा, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो निरंतर आपको खाने के टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना है। लंच कम से कम आप 2 बजे तक कर लीजिए, और उसके बाद हर एक 3 घंटे या 2-3 घंटे में कुछ न कुछ थोड़ा खा सकते हैं, जैसे कि बिस्किट्स खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि पित्त वालों को फिर भूख भी लगती है, और अगर आपकी फूड की इंटेक नहीं होती तो भी नेचर वो बढ़ते जाता है। सबसे बड़ी बात कि खाना तो आपने खा रहे हो जो खा रहे हो, लेकिन उसको चबा के खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन यू च्यूइंग योर एवरी, जब आपने फटाफट खाया तो आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन जो है प्रक्रिया वो प्रॉपरली होगी नहीं, उससे भी पित्त बढ़ेगा, और पेट से रिलेटेड बहुत ही बीमारियां होंगी। पित्त दोष वालों को हार्ट की समस्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो आपको अपने सेहत पे बहुत ध्यान रखना है। आपको कम से कम आधा घंटा रोज योगा या फिर प्राणायाम या फिर कोई भी वर्कआउट कर सकते हो। खास करके अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है, मीन्स मस्कुलर एक्टिविटीज करना ज्यादा है, स्ट्रेच करना है आपकी बॉडी को, पूरे मसल्स को स्ट्रेच करना है जिन्हें पित्त की समस्या है। देखिए, पित्त की समस्या में क्या होता है कि हाइपर एसिडिटी की भी बहुत चांसेस है बढ़ने की, और उससे फिर क्या होता है, सर तक जाता है, और वहां पे फिर माइग्रेन से हमें जूझना पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 40 प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ता है। अब आते हैं रात को क्या खाना है। रात को आपको बहुत ऑयली फूड नहीं खाना है, बहुत हैवी फूड नहीं करना है, लाइट फूड लेना है, और रात को आप हल्का सा दूध ले सकते हो सोने के समय में, लेकिन ध्यान रहे उसके अंदर हल्दी नहीं डालनी है। हल्दी वाला दूध का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि हल्दी में ऑलरेडी थोड़ी गर्माहट होती है, तो शरीर के अंदर और भी गर्माहट करेगी। आपको दूध के अंदर थोड़ा सा शक्कर या तो फिर गुड़, देसी गुड़ जो होता है, अगर आप देसी गुड़ का सेवन दूध के अंदर डाल के करते हो तो पित्त की समस्या बहुत ही आपकी सामान्य हो जाएगी। तो आपको पूरी आहार मैंने बता दिया कि दिन में आपको क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना है, कौन सी सब्जियां आपको खानी है। सब्जियों में एक्सोटिक वेजिटेबल्स, आपको लीफी वेजिटेबल्स, शिमला मिर्ची का सेवन, गोभी का सेवन हो गया आपको अखरोट, अंकुरित आहार, ये सब बहुत ही खाने हैं। ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना है, ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से भी पित्त की समस्या बढ़ सकती है। और अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करने दें योगा से या फिर वर्कआउट से, तो उससे भी क्या होगा, मूवमेंट से आपको बहुत ही कंट्रोल होगा। तो ये रहा कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड और खाने से रिलेटेड। पित्त अगर आपकी कंट्रोल में नहीं हुई तो मैंने पहले ही बताया 40 प्रकार की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। तो इन बीमारियों के चपेट में आप नहीं आए, अभी से ही आपको ध्यान रखना है
क्योंकि आपके गुस्सा आपकी बीपी को बढ़ा सकती है, और जिन्हें पित्त है उन्हें गुस्सा आना ही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो हीट क्रिएट होती है उससे फिर पल्सेस रेट बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और फिर एक जो आम समस्या आती है वो है शॉर्ट मेमोरी। पित्त वालों को भूलने की बीमारी बहुत जल्दी रहता है। कुछ ऐसे बात करने जाते हैं, बताने जाते हैं और बोलते हैं अरे यार याद नहीं आ रहा, मैं कुछ बताने जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात था, सडनली शॉर्ट मेमोरी, मेमोरी लॉस की समस्या होती है, मानसिक स्थिति की भी समस्या हो सकती है। इसलिए अपने पित्त को बहुत ही आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को अपने आप में रखने के लिए। तो ये रहा आपका फूड और पित्त से क्या समस्या होती है उसके बारे में जानकारी। अगली एपिसोड में बताऊंगा कि जिन्हें पित्त की समस्या है, पित्त नेचर है, उन्हें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। उस प्राणायाम से करने से पूरी की पूरी पित्त की समस्या शरीर से बाहर निकल जाएगी एंड यू विल हैव योर कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि कौन सा प्राणायाम है पित्त के लिए और हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बीइंग विथ मी, लविंग माय चैनल। और जो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सुधार आया है इस सब प्राणायाम मेडिटेशन से। तो मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी होती है कि मेरी छोटी सी पहल आप लोगों की लाइफ को चेंज कर रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बीइंग विथ मी, माय चैनल। आप अपने और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखिए और अपने जीवन को सुखमय समृद्धिमय बनाइए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।